हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जून महीने के अंदर एचपीएस एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो हम लोगों ने देखना है इस टाइम पर कई सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि गियर कैसे शिफ्ट करें और प्रीलिम्स के नोट्स को कैसे एक डिफरेंट दिशा दें। पिछले कुछ टाइम से 2 साल पहले तक मैं बोलता था जिस तरह से एग्जामिनेशन पूछा जाता था, हिमाचल का जो मेंस भी था वो भी प्रीलिम्स जैसा था, 4-4 नंबर के सवाल आ रहे हैं, चीजें बहुत फैक्चुअल आ रही है, तो मैं बोलता था प्री और मेंस के नोट्स सेम बना लो। लेकिन अब हिमाचल का जो मेंस है वो यूपीएससी जैसे सवाल हो गए, 8 और 12 नंबर के एनालिटिकल हो गए। आज जैसे हम लोग यूपीएससी में इस बार कई सारे बच्चे हैं जो हमारे इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो 2 साल पहले से उनको हम लोग गाइड करने लगे थे क्योंकि यूपीएससी में हमने डिफरेंट क्रिएट किया होता। यूपीएससी में प्रीलिम्स के नोट्स अलग बनेंगे, मेंस के नोट्स अलग बनेंगे। मेंस के नोट्स इन जनरल चाहे यूपीएससी हो हिमाचल हो, अब मैं एक ही तरीका बोलता हूं। इस बार बहुत सारे बच्चों का वैल्यू एडेड कोर्स से, टेस्ट सीरीज से, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से सिलेक्शन आया, उनको मेंस के नोट्स एक ही तरीके से मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस के नोट्स बनेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो मेंस के नोट्स का तरीका है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का तरीका। प्रीलिम्स के अंदर सिंपल तरीका है, नोट्स बनेंगे बिल्कुल डिफरेंट, क्रिस्प। और हिमाचल आपको पता ही है अभी भी प्रीलिम्स में क्या पूछता है, फैक्ट, डेटा। तो इसलिए प्री के नोट्स बनाने अलग हैं क्योंकि तरीका अलग है। तो फैक्ट्स और डेटा के लिए हमने क्या करना है, क्रिस्प नोट्स बनाने के लिए अभी तक चाहे सिविल स्टैट से आप पढ़ते हो, किसी और एकेडमी से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, जहां का भी आप फाउंडेशन, यहां के बच्चों को तो मैं पहले ही बोल के रखता हूं, जो आप यहां का फाउंडेशन बैच लगा चुके हो, साथ में यहाँ की किताबें पढ़ चुके हो, हमारी भी है किसी की भी, चाहे आपने किसी सेल्फ स्टडी करी है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, चाहे आपने किसी XYZ एकेडमी से पढ़ा हुआ है, तो उनकी भी किताबें पढ़ी होंगी, उन्होंने भी अच्छी किताबें बनाई होंगी, उनका भी फाउंडेशन बैच पढ़ा होगा, वो भी अच्छा होगा, तो इनसे नोट्स बनाए होंगे। साथ में फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स और जो बुक्स पढ़ी हैं, इससे जो आपने नोट्स बनाए हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ योर एंटायर सिलेबस एंड डेप्थ। ये इतना ही होता है, ये इसलिए फाउंडेशन है, बेसिक है। तो आपके नोट्स फर्स्ट लेवल पे बने हैं जो प्रीलिम्स के, जो आपने क्लासेस में लिखा है ना, और जो बुक से बनाए हैं वो यही थे, इतने ही थे, 60% 70% बस। चाहे हमारा पढ़ा, ऐसा नहीं किसी और इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज, हमारा भी हो, उसमें भी 60-70%, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो ना, इससे ज्यादा हम आपको कंटेंट दे ही नहीं सकते। आपको ज्ञान, देखो एक सिंपल कहावत पता क्या है, कि गागर में सागर नहीं भरा जा सका, कि अभी आपकी कैपेसिटी टू होल्ड द नॉलेज इज वेरी लेस, सिंस योर कैपेसिटी टू होल्ड द नॉलेज इज वेरी लेस, तो ज्यादा नहीं पढ़ा सकते आप लोगों को, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा कि जो आपको हम इतना ही डिलीवर करते हैं 60 to 70%। अब हमारा काम होता है कि डेप्थ बढ़ाना। आप में डेप्थ बढ़ाने के तरीके हैं, डेप्थ बनाने के तरीके हैं कि क्या है, हम लोगों ने तरीका निकाला डेप्थ का। पहला तरीका क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया, क्वेश्चन बैंक प्रीलिम्स का। इस बार जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इस क्वेश्चन बैंक में हमने 6 बुक्स रखी। बुक्स में सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या कवर हुए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस प्लस एनवायरनमेंट की किताब और एचपीजी के। इन किताबों के अंदर टोटल 1000, 1, 4, 5 और 56, तकरीबन थोड़े कम है, 6000 एमसीक्यू हैं। ये 5900 के आसपास आएगा, 6000 एमसीक्यू है विद सॉल्यूशन। ये किताबें हैं। इन किताबों में देखो होता क्या है, एग्जांपल देता हूं। यहां पे जब आपने जो क्वेश्चन करे, जो अपने इन नोट्स के अंदर बनाए, इनसे L1 कैटेगरी का क्वेश्चन निकलेगा, लेवल 1। लेवल 1 कौन सा होता है, इजी क्वेश्चन आपके इनसे निकलेंगे। पेपर के अंदर 30% क्वेश्चन इजी होंगे, वो आपके नोट से हो जाएंगे कवर। फिर लेवल अप होगा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, इससे L1 और L2 निकलते हैं। इन किताबों के अंदर हमने क्या डाले हैं, लेवल 2 है, मीडियम कैटेगरी के सवाल। कितने डाले हैं, 70 से 60%। फिर क्या डाला है, L3, लेवल 3 टफ। कितने डाले हैं, 30%। अब इनके अंदर वो इंफॉर्मेशन है। अब आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने पॉलिटी की किताब करी, पॉलिटी की किताब में आपको मिले हैं, मान लीजिए पॉलिटी के अंदर आपको मिले हैं 1000 एमसीक्यू हैं। उन 1000 एमसीक्यू में से आपको 600 आते थे, लेकिन 400 न्यू थे। इन न्यू की इंफॉर्मेशन को आपका टास्क क्या है, अपने इन नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना। तो ऐड टू योर नोट्स, ये आपका तरीका होना चाहिए। तो नोट्स अब क्या हो गए, अपडेट हो गए। तो आपने अपने नोट से क्या किया,
20% और डेप्थ को कमा लिया। जो 60% पे थे अब वो 80% पे आ गए, तो 20% और डेप्थ को कमा लिया। तो लेवल है। अब अभी आपके लिए पास टाइम क्या है, इन किताबों का सेट ऑर्डर करो, इन किताबों को मंगवाओ, इनको देखो। इस साल मैं कई सारे बच्चों के डायरेक्ट नाम लूंगा। एक स्टूडेंट है चंबा के, इस बार इंटरव्यू दिया है और 5 साल के बाद उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और जो है कहीं से कोचिंग करी हुई थी, लेकिन कोचिंग नॉट, ऐसा नहीं कि हमारे भी सारे कोचिंग वाले कौन सा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, उसका भी नहीं हुआ। 5 साल बाद उसको यहां बुलाया, ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाई है। इस बार प्रीलिम्स में 120 नंबर आए। एक लड़की है सिरमौर से, यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे आई, सेल्फ स्टडी करके आई, यहाँ पे जब आई उसको यही बुक्स दिलवाई। 2 साल से प्रीलिम्स नहीं निकला था, ये बुक सॉल्व करवाई और प्रीलिम्स निकाला। इस बार मेंस दिया, बहुत अच्छे। कितने नंबर से प्रीलिम्स निकला? 120। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इन किताबों को करते हैं उन सभी का इस बार एचएस का भी प्रीलिम्स हुआ है और अलाइड का भी हुआ है। ऐसा नहीं एक, दोनों प्रीलिम्स निकलेंगे, क्योंकि जब आपका जीएस का लेवल ही बढ़ गया, प्रीलिम्स के लेवल पे डेप्थ बढ़ गई, तो जो मर्जी पेपर दिलवा दो। इस बार नायब तहसीलदार पेपर आने वाला है, उसमें भी हेल्प करेंगे क्योंकि आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो इन क्वेश्चन बैंक से क्या होगा कि आपने नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां कॉल करके मंगवा लेना क्वेश्चन बैंक। इन क्वेश्चन या नीचे डायरेक्ट लिंक है, वहां से भी बाय कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन बैंक की मदद से आप अपने क्वेश्चन के अंदर लेवल, नोट्स के अंदर डेप्थ डालोगे। कैसे? जैसे आपके नोट्स में मैंने बोला कि टोटल 6000 एमसीक्यू हैं, मान लो 3000 नए थे, तो आज आपके नोट्स के अंदर 3000 न्यू नॉलेज है जो पहले नहीं थी। इससे क्या बेनिफिट हुआ आपका, बताओ? इससे आपका बेनिफिट हुआ इस न्यू नॉलेज के साथ कि अब आपके नोट्स के अंदर जो 3000, आप ये मानो 1%, इसमें से 1%, मैं नहीं कह रहा 10%, तो बहुत बड़ा है। 3000 में से 1% क्वेश्चन आ गया, कितना बना? 30 सवाल। अगर इसमें से 30 सवाल भी आ गए और इस 30 सवाल से आपने 60 मार्क्स गेन कर लिए, तो क्या ये कॉस्ट टू वैल्यू नहीं है? क्या आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। प्रीलिम्स कितने नंबर से रुकता है किसी का? आप थोड़ी सी भी एवरेज तैयारी कर लो, 100 कट ऑफ जाएगी, आपके 80 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, ठीक ठाक तैयारी कर लो 90 आ जाएंगे, तो निकल जाता है प्रीलिम्स। तो यहां तो मैं 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं। ये हो गया लेवल 2। अब आपने पहले बेसिक नोट्स बनाए, फिर उनमें क्वेश्चन बैंक ऐड किया। तीसरा, एक हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। देखो इसका क्या रोल है, हर चीज का ना एक तरीका होता है। टेस्ट सीरीज में L3 70% है, टफ क्वेश्चन है। हमारी टेस्ट सीरीज में लोगों के नंबर नहीं आते, जो किसी और इंस्टीट्यूट में जाके देते हैं उनके 200 में से 160 मार्क्स आते। हमारी उसी टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट के 100 नंबर, 3 डिजिट नंबर लाना हमारी टेस्ट सीरीज में बहुत टफ है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में 90 नंबर लाते 200 में से, इसका मतलब है आप एचएस के प्रीलिम्स, अलाइड के प्रीलिम्स, एनटी के प्रीलिम्स में 65% स्कोर करोगे। 65 to 60% बहुत हाई स्कोर होता है ये, तो इतना स्कोर करोगे। तो इसमें L3 70% है, L2 30% है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज है प्री और मेंस की। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल रहे हैं 4000 एमसीक्यू सेक्शन वाइज। मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, एक एक छोटा छोटा एरिया कवर हो रहा है। 5 सेक्शनल टेस्ट में मतलब क्या है, 50 का एक सेक्शनल टेस्ट है, 250 क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिले। हर टॉपिक कवर करवा दिया आपका, हर टॉपिक। और टेस्ट सीरीज में क्या रखा है, L3 और L2 लेवल के क्वेश्चन कवर किए। 4000 एमसीक्यू है, 4000 में से 3500 जीएस के, 500 सीसेट के। तो इनको सॉल्व करो। ये टेस्ट सीरीज 9 जैन से स्टार्ट हुई थी, 9 जैन। इसको ज्वाइन करो, इससे ये सारा कवर होगा। इसमें क्या होगा, एमसीक्यू मिले, ज्योग्राफी के मिल गए। उसके बाद ज्योग्राफी के फुल लेंथ टेस्ट आया जिसमें 100 एमसीक्यू मिले। फिर 5 जो है जीएस के एफएलटी थे, उसके अंदर ज्योग्राफी में हर सब्जेक्ट, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू और मिल गए। तो आपने ज्योग्राफी के कितने नए क्वेश्चन किए? 450। हर सब्जेक्ट के कितने नए क्वेश्चन किए? 450। इस 450 में से आपको 300 आते थे क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक के 6000 क्वेश्चन किए थे, यहां पे 4000 क्वेश्चन किए। तो मींस आप पेपर में अगर 10,000 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका पेपर क्वालिफाई होगा। क्लियर हुई बात? तो ये करने आपने, तो ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका क्या होगा, फिर से वैल्यू एडिशन। आपने मान लो 2000, 2500 आपको आते थे, 1500 नई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन ये नहीं आती थी। ये अब आपके कहां चले गए, इनकॉर्पोरेट, ऐड टू नोट्स। हर चीज कहां उठा के मैं डलवा रहा हूं, नोट्स में। जिस दिन आपके नोट्स में ये सब चला गया, आपका पेपर निकलेगा और अच्छे मार्क्स से निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इन 1500 से जो नई इंफॉर्मेशन मिली, इसमें से 1% आ गई। 1 कितना हो गया, 15 क्वेश्चन। तो 15 के मतलब 30 नंबर। तो आपका पेपर क्यों नहीं निकलेगा, मैंने बताया 20-22 सवाल नए, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के 30 सवाल।
15 सवाल टफ लेवल के, आपने कर लिए 60-65, ठीक, गलत नहीं करे, ठीक, टोटल नहीं करे, 65 सही कर लिए, 130 नंबर आएंगे आपके। और आते हैं अनूप के आते हैं, स्वाति वालिया इस बार जो है उसने एक इंटरव्यू लिया किसी चैनल के ऊपर, वहां बोला उसने कि इन सबके थ्रू, और साथ में जो हमारा देखो एक और मेरा टास्क होता है 10,000 क्वेश्चंस करवाना। 10,000 क्वेश्चन जिस दिन आप कर लेते हो, एमसीक्यू कर लेते हो, आपका प्रीलिम्स निकलता है, उसका हम लोगों ने एक प्रोसेस बना दिया। ये वो प्रोसेस है, क्या आपके नोट्स के अंदर क्या आ गया, बेसिक नोट्स जिसमें लेक्चर्स और बुक्स, फिर क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर 6000 एमसीक्यू घुसा दिया आपने, उसके बाद टेस्ट सीरीज जिसके अंदर, तो मैं केवल जीएस की बात कर रहा हूं, 35 एमसीक्यू। तो ऑलरेडी 10,000 के आसपास क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। अब आपके नोट्स में एक ही रजिस्टर के ज्योग्राफी के अंदर सारी चीजें हैं, तो नोट्स क्या है आज, सेंट्रलाइज्ड। इसके बाहर ज्ञान बहुत कम बचा है, नोट्स क्या हो गए, कॉम्प्रीहेंसिव। तो आपके नोट्स की दो ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज एंड कॉम्प्रीहेंसिव। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पे मैं बता रहा हूं सभी लोगों को, कई टॉपर्स ने इसका नाम लिया है सिलेक्शन के बाद, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज सुबह 10:15 बजे पिछले 3 साल से 3 ईयर से एक सीरीज चल रही है नॉन स्टॉप, जिसमें हम 10-15 एमसीक्यू रोज कराते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब मैं नए तरीके से इनको लेकर आ रहा हूं सब्जेक्ट वाइज के अंदर, कि आपको पहले ही 4 मंथ का टाइम टेबल मिलेगा, ताकि आपकी रिवीजन इससे ऐसी होगी। 4 मंथ के टाइम टेबल, मान लो आज ज्योग्राफी का सेशन है, मैं करवाऊंगा आपको ज्योग्राफी, जिसमें मैं 10 एमसीक्यू 15 एमसीक्यू के अंदर ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर कराऊंगा, एनवायरमेंट, थीम पॉलिटी के 15 टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, उनके एमसीक्यू करेंगे। तो मैं आपको ये एमसीक्यू करवाएंगे, हमारी टीम करवाएगी, सिविल टाइप की जो इतनी बड़ी टीम है। तो इससे आपका पेपर निकलेगा। इसी एमसीक्यू के अंदर अगले 4 महीने में रोज 15 क्वेश्चन कर रहे हो, महीने के एंड में 450 क्वेश्चन कर रहे हो, 4 महीने के अंदर आप 1500-1600 नए सवाल कर रहे हो, डालो इनको उठा के इनके अंदर, तो कैसे आपके पढ़े में से पेपर नहीं आएगा। अगर आपका पढ़े में से पेपर आएगा, हो ही नहीं सकता आपका प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये तरीका है प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का, ऐसे बनेंगे प्रीलिम्स के नोट्स। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स। जिसने एक बार हमारे इस प्रोसेस को, मेरे इस प्रोसेस को फॉलो किया, उसका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा कभी भी, कभी नहीं रुक सकता लाइफ में। तो ये है प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का सही तरीका, है ना। इसको फॉलो करो, थोड़ा डिफिकल्ट टू फॉलो, मैंने तो लिख दिया 6000 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके लिए टफ है वो ना, उसके अंदर इतने सारे जो है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, टेस्ट सीरीज बहुत डिफिकल्ट है, जान निकल जाएगी आपकी, लेकिन आपको लगेगा हाँ ये मैंने टेस्ट सीरीज करी, कुछ सीखा है। आप नया नहीं सीखोगे, सेम नोट्स को हर साल, बच्चे कहां गलती करे, सेम नोट्स को बार बार पढ़ रहे, जब वो नोट्स को पढ़ के 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार कैसे होगा, क्योंकि नोट्स की लिमिटेशन है, वो नोट्स कवर ही 60% ऑफ द सिलेबस कर रहे हैं, है ना, आपको 100 पे जाना है, तो नोट्स पे वैल्यू एडिशन। क्लियर, चल, थैंक यू।